तो वेलकम टू एवरीवन। टुडे आज का टॉपिक जो है अपना रहेगा प्रेजेंट टेंस के सारे भाग, यानी कि चारों प्रकार के प्रेजेंट टेंस और उसके पैसिव वॉइस। इस टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे। तो पहले शुरू से समझ लेते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं काल, समय, लेकिन समय अकेले कह देने से काम नहीं चलता। समय प्लस कार्य, कार्य किस स्टेट पे पहुंचा है ये भी हमें बताता है। अगर केवल समय की बात होती तो एक ही प्रकार के भाग से हमारा सारा काम चल जाता। हर कार्य का एक स्टेट है, एक अवस्था होती है। काम कहाँ तक पहुंचा, काम पूरा हो गया है या काम जारी है या काम अभी नहीं हुआ यानी खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहले तो सबसे पहला हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा लिखा पास्ट टेंस और तीसरा क्या होता है बेटा, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस हो गए आपके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें कोई बताने की चीज तो है नहीं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। जो अभी चल रहा है वर्तमान में वो प्रेजेंट टेंस हो गया आपका। जो हमारा समय गुजर गया है, पास्ट हो गया, वो पास्ट टेंस हो गया। और अभी से जो आने वाला वक्त है या समय है वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो अब फ्यूचर टेंस हो गया, ये बचा आपका पहला आ गया यहाँ पे पहला नंबर पे प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके भाग कितने होते हैं और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखें प्रेजेंट टेंस को, इसको कहते हैं वर्तमान काल। इसके 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें, बहुत आसान है पहचानना। कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हो, कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हो, सिर्फ हमें वाक्य के अंत में देखना है कि उस वाक्य के अंत में आया क्या है। अगर हमें पहचानना है कि इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, या कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें सिर्फ क्या करना रहेगा, हमें वाक्य के अंत में देखना होगा ता है, ती है, ते हो या ता हूं। बस इतनी चीजें या इससे ज्यादा भी जिसमें तातीते लगा हो अगर मिल जाए आपको, हमें मालूम हो जाएगा कि इस वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। ठीक है, अगला देखें, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। ठीक है, ये चीजें अगर दिखाई दें तो हम उसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें देखें, लिया है, दिया है, पी है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं। ये मैंने क्यों लिख दिया है, इसका लिखने का एक कारण था मेरा। मैं केवल चुका है, चुकी है, चुके ही लिख के समझा सकता था। बहुत सारे बच्चे बाद में समझ नहीं पाते, बोलते हैं कि सर जी आपने बताया नहीं था, आपने बताया था चुका चुकी होगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन कभी कभी क्रिया में बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा इस तरह से भी लगकर आ जाता है। जैसे मैंने खाना खाया है, तो खाया जो वर्ब है, खाना जो वर्ब है, उसमें या में बड़ा की मात्रा लग गई, है भी आ गया। तो हमें समझना चाहिए कि
उस वाक्य को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ये जरूरी नहीं होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हो, आएगा तभी ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, जैसे पढ़ता, या ऐसे कर लें, ता रहा है, ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, या अथवा रहा है, रही है, रहे हैं, तथा कार्य करने का समय दिया होता है। समझ में आ गई पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं वगैरह आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं वगैरह आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, पिया है, खाया है, गया है, आया है, या चुका है, चुकी है, चुके हो वगैरह आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, या रहा है, रही है, रहे हो, और प्लस काम करने का समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है, या वह काम करता रहा है, दोनों एक ही सेंटेंस है। वह काम करता रहा है या वह 2 घंटे से काम कर रहा है। दोनों सेंटेंस में फर्क ये है, एक में समय बताया गया है, एक में समय नहीं बताया गया है। लेकिन जब वाक्य को हम टेंस में बदलेंगे तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम। पहला नियम देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम क्या होता है? इसका नियम क्या होता है? रूल क्या है इसका? स्ट्रक्चर बताएं कोई। सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हमने, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसके 2 रूल होते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है रूल अलग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो रूल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जिसको जैसे सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। वर्ब को हिंदी में क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखें इसी में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा है? अब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें एस या यस नहीं जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आ गया समझ में? अब इसको हम वाक्य के तरीके से समझेंगे। वाक्य लगाएंगे अभी हम लोग, देखें, जैसे रीता पुस्तक पढ़ती है, आया? वाक्य के अंत में क्या है? ती है ना? तो वाक्य के अंत में ती है तो टेंस हो, आपका वाक्य जो हो गया वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे इसको? रीता, रीता आपकी सब्जेक्ट है, कैसी सब्जेक्ट है? रीता कैसी सब्जेक्ट है? सिंगुलर है ना? तो जब सिंगुलर है तो पढ़ना हमारा वर्ब है, तो पढ़ना होगा रीड। अब क्या लगा देंगे इसमें? एस या यस लगा देंगे। इसमें लगेगा एस। बुक पढ़ रही है, द बुक या ए बुक लगा देंगे, ठीक है, हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखें, वे कानपुर जाते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे, अब एक चीज और आपको समझ लें, जो एक वचन करता और बहुवचन करता, यहां से थोड़ा और समझ लें आप। एक वचन करता कौन होते हैं?
सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो चीज़ एक हो, जो चीज़ एक हो। और बहुवचन कर्ता उसे कहते हैं जो एक से अधिक हो, ज़्यादा हो। लेकिन कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं हमारे, है ना, जैसे एक वचन कर्ता के रूप में ही शी और इट भी शामिल होते हैं। बहुवचन कर्ता के रूप में आई, वी, यू और दे शामिल होते हैं। इसमें से जो आई है ना, इसमें से जो आई है ये कभी कभी बहुवचन से हट भी जाता है। ठीक है, ये कभी बहुवचन के साथ रहता है और कभी नहीं रहता है। जैसे हम कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा हमसे, क्योंकि इसके साथ एम आ जाएगा, है ना। अब देखें आगे। अब यहाँ हमने देखा कि जो वे लिखा हुआ है वो दे के माने वे होता है ना, और जैसे है किसमें? बहुवचन में। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे? दे हो गया, जाना हमारी क्या है? वर्ब है ना, क्रिया है। तो क्रिया की अंग्रेजी, जाना की अंग्रेजी क्या होगी? गो होगी। इसमें बताएं एस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। क्या हो गया? गो टू कानपुर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अभी आगे हम चलेंगे पैसिव वॉइस में इसके। ठीक है, अब देखें कंटिन्यूअस में आए। कंटिन्यूअस में क्या है इसका रूल देखें। ये तो हो गया इसका। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा इसके साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है इसके साथ क्या लगा देंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है, एक आ जाएगा इसी में तुम्हारा नया नियम आई के साथ। आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें तीनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। रेखा पतंग उड़ा रही है। ठीक है, रेखा पतंग उड़ा रही है। रेखा एक है कि ज़्यादा है? एक है। तो रेखा, अब है कि अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग साथ में इसके। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई होती है, फ्लाई हो गई। और इसी वर्ब में हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी जुड़ गया, फ्लाइंग दी काइट हो गया। ठीक है, इसी में अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होता? हम होता या रेखा और गीता होता। क्या होता? रीता और गीता, दो नाम हो जाते। एक से ज़्यादा अगर नाम है तो फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो हो जाता है यहाँ पे हमारा रेखा एंड गीता। फिर क्या लगाते? आर लगा के वैसे ही वैसा सेंटेंस बना देते। ठीक है, इसी में अगर होता मैं पेन खरीद रहा हूँ। क्या लिखा है? मैं पेन, बताओ क्या बनेगा सेंटेंस का? आई एम बाइंग, आई एम बाइंग अ पेन। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? अगला देखें। ये तो तुम्हारा कंप्लीट है ही वैसे पहले से ही। मेन टॉपिक पे हम लोग अभी चलेंगे, चारों को समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाओ। सब्जेक्ट, क्या रूल होगा इसका? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कैसा है? प्लस हैज वर्ब की
वर्ब की परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है, अभी मैं पूछूंगा, अभी सबसे पूछूंगा, हाँ पूछूंगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सेंटेंस बताएं। उन्होंने पानी पी लिया है ना, देखो यहाँ पे लिया है, दिया है, पिया है या पी है, चुका है, चुकी है, चुके हो, ठीक है। कौन सा टेंस है इसमें, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे बनाएंगे, उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी, उन्होंने की अंग्रेजी होती है बाबू दे, क्या होती है, वे का उन्होंने बनता है, ठीक है, हाँ, और दे के साथ क्या आ जाएगा। अच्छा, आपने ये सोचा था कि पहले मैं सिंगुलर सब्जेक्ट को समझाऊंगा, यस आपने सोचा होगा कि सर पहले सिंगुलर वाला समझा रहे तो ही होना चाहिए था ना, और वो इत्तेफाक से लिख गया प्लूरल वाला। खैर, अब देख लें, कभी भी उन्होंने आएगा तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग कभी पढ़ते हैं उनके पास 10 कलमे हैं, उनके पास 10 कलमे हैं, तो उनके की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, दे हैव 10 पेन्स, है ना, दे हैव 10 पेन्स। ऐसे ही उन्होंने हो गया तो उन्होंने की जगह हमने क्या लगाया, दे लगा दिया, दे हैव। और पी लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक होती है। सेकेंड वर्ब, सेकेंड क्या होती है इसकी सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, ड्रंक वाटर, ठीक है। अब यहां पे अगर सिंगुलर आ जाएगा सब्जेक्ट, जैसे यह लड़का पुस्तक बेच चुका है, क्या बनेगा, बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए, हाँ, दैट बॉय, कंफर्म नहीं है दोस्त, हाँ दिस बॉय होगा, गुड, दिस बॉय, हाँ, हैज, वेरी गुड, सोल्ड आ बुक। चलो, बात समझ आ गई, सही है, सही है ना, सेल की सोल्ड होती है, ठीक है, ये हो गया। अगला देखें, अब आ गए हम कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें सेम रूल है, बस थोड़ा सा फर्क है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस आर फॉर, और प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब वही होगा, ठीक है, हो गया। अब बताएं, अगर सेंटेंस लिखा हो वह खेलता रहा है,
क्या बनेगा? बनाओ बनाओ, कोशिश करो। नया सेंटेंस देख रहे हैं शायद आप लोग। हाँ, नियम देखो, मैंने कुछ लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, अथवा रहा है, रही है प्लस टाइम। हाँ, वेरी गुड। ही हैज बीन बस हो गया। ही हैज बीन प्लेइंग। इसमें टाइम नहीं दिया उसने, आपसे बताया कि वो खेलता रहा। जैसे लोग कहते हैं मैं अमेरिका में रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता रहा हूँ, मैं लंदन में रहता रहा हूँ, और समय नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं? समय नहीं बताते। तो वहाँ पे हमें हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहते हैं कि आई एम स्टेइंग अमेरिका। अगर मैं ये कहूँगा आई एम स्टेइंग अमेरिका, तो हो जाएगा मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, है ना, और रहता रहा हूँ, काफ़ी समय से हो रहा है ना। अगला सेंटेंस देखें। रोशन और जरीना अपना कार्य 2 घंटे से कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। घंटे वाला ये जो से आया है, से कि यहाँ पे 2 मीनिंग्स मिलेंगे आपको, सिंस या अक्सर गड़बड़ी यही हो जाती है। अच्छा, कैसे मालूम करते हैं कि सिंस आएगा फॉर आएगा? निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। अगर टाइम ऑफ द पॉइंट है, पॉइंट में है टाइम, मीन्स निश्चित है, तो सिंस लगाना है, और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाना है। अब यहाँ पे जैसे 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे का कोई निश्चित मान नहीं है कि अभी 2 घंटे हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर मैं कहता 2 बजे से, तो 2 इसका मतलब है एक्चुअल बजता है ना। सेकंड की घड़ी सुई जैसे ही 12 पे जाती है तो 2 बजता है इसका मतलब। तो एक्चुअल टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड वाला टाइम है तो फॉर लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? रोशन एंड जरीना, क्या लगेगा? हैव बीन के हैज बीन? डूइंग। अब क्या लगाएंगे? अपना कार्य, हर वर्क और अवर वर्क और ऑन वर्क और कोई कल बताया था मैंने, हाँ? नो यस, दियर वर्क। क्या होगा? दियर वर्क होगा। क्या होगा? क्यों आया दियर वर्क? अब बताओ। एक से अधिक लोग हैं तो दियर वर्क होगा। ठीक है, समय दिया हुआ 2 घंटे से, क्या लगा देंगे? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंस। ठीक, अब इसके बाद हम ये समझेंगे